आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 होगा। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का प्रावधान अनुच्छेद 17 में दी गई है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो आपका आंसर होगा नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरा करने तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हेलो विद्यार्थी, आज फिर से आपको भारतीय राजनीतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण समान ज्ञान प्रश्न उत्तरी इस वीडियो में सूचीबद्ध किया गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, पुलिस, बैंकिंग, रेलवे आदि की परीक्षा में राजनीतिक विज्ञान से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान का प्रश्न उत्तरी को लाए हैं। तो मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। विद्यार्थी, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? यानी किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। तो विद्यार्थी चैनल को लाइक जरूर करें। आज का नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थी, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है? तो होगा आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 में जिक्र की गई है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मान के चले अगर कोई मंत्री परिषद है या मंत्री है, उसके विरुद्ध अविश्वास पत्र पास कर गया, तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। पूरा मंत्री परिषद को ही त्यागपत्र देना होता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को भी याद रखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवीपर्स मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है? तो विशेषाधिकार समाप्त 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा कर दी गई है। तो विशेषाधिकार को जो समाप्त की गई, कब की गई? 1971 में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि का वेतन दिया जाता है? यानी संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यपाल को, राष्ट्रपति को या मुख्य चुनाव न्यायाधीश को वेतन दी जाती है? तो आपका होगा अनुसूची द्वितीय, यानी सेकेंड अनुसूची के माध्यम से ही इस बात का जिक्र की गई है, वेतन और भत्ता से संबंधित। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? मान के चलिए अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाना है तो उसको राष्ट्रपति को कितना दिन पहले उसको एक लेटर लिखा जाता है? तो होगा आपका आंसर 14 दिन पूर्व। वह आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत।
अनुच्छेद 54 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो आपका आंसर होगा 1/3 भाग। 1/3 भाग ही विधान परिषद की कुल सदस्य की संख्या का विधानसभा से चुनकर जाता है। तो विधान परिषद से। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान का अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई? तो संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो आपको काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सूची है, उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें 97 विषय है, यानी सब्जेक्ट है, और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित होता है? तो पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष एम अनंतशयनम अयंगर थे। आज का नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थी, चैनल को लाइक जरूर करें। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया। ये काफी वीवीआई प्रश्न है। पहले शिक्षा जो राज्य सूची के अंतर्गत आता था, लेकिन अब राज्य सूची से हटाकर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है। तो ये क्वेश्चन काफी वीवीआई है, इसे याद रखें। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? ये काफी वीवीआई प्रश्न है। अनुच्छेद 51 ए में, तो अनुच्छेद 51 ए में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विद्यार्थी है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों के यहाँ पर मौलिक अधिकार होगा, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थी, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो आपका होगा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो आपका आंसर होगा लोकसभा सदस्य को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के। लोकसभा सदस्य का शपथ कौन ग्रहण कराता है? या तो राष्ट्रपति हो सकता है या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्याशित वियोग पूर्ति के लिए भारत के आकस्मिक निधि से कौन धन निकासी कर सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा ही धन निकासी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो आपका आंसर होगा बाल विवाह। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बाल विवाह, या फिर क्वेश्चन ये बनेगा शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो होगा बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो भारत में संघ राज्य का होता है। ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्ताव में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करना चाहता है तो उस पद त्याग का पत्र किससे भेजना होता है? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे भेजता है? तो उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन होता है। तो वित्त आयोग का गठन संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा केसी पंत। केसी पंत। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित होती है? तो अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित होती है। और ये तो राज्य सूची, संघ सूची, या तो ये केंद्र सरकार में निहित होती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है? यानी किस देश से ली गई है? इसका आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से ली गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो यह प्रसिद्ध है CEM जोर का। CEM जोर का ही है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, परिसीमा आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो परिसीमा आयोग का पदेन सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी परिसीमा आयोग का पदेन सदस्य होते हैं। तो चैनल को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान ना उपस्थित हो उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 257 अनुच्छेद में केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई व्यवधान ना उपस्थित हो, इस बात का जिक्र अनुच्छेद 257 में की गई है। तो लाइक जरूर करें विद्यार्थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो आपका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन के तहत। संविधान संशोधन 44वां के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विद्यार्थी, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित जो भी प्रावधान के आधार पर सम्मिलित की गई थी। तो स्वर्ण सिंह समिति को काफ़ी वीवीआई है, इसे याद रखना है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? यह काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन की जा चुकी है? तो आपका आंसर होगा 1 बार, मात्र 1 बार संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकृत प्रदान किया जाता है? ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 18 के तहत। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 42वां राज्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो आपका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत की गई थी? तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। और अगर क्वेश्चन ये बनता है तो भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत की गई, तो इसका आंसर तो आपका यही होगा 26 जनवरी 1949 को, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को की गई है विद्यार्थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर होना चाहिए केंद्र राज्य संबंध की जांच से, मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सरकारी आयोग की किस विषय से संबंधित था? तो आपका आंसर होगा केंद्र राज्य संबंध की जांच से। तो ऊपर पे केंद्र राज्य संबंध होना चाहिए, लेकिन मिस्टेक से टाइपिंग हो गया 85। अनुच्छेद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार को निलंबित करने वाले सत्ता है। तो लाइक जरूर करें विद्यार्थी। आज का नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थी, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिक के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है। तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुई थी? तो आपका आंसर होगा मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा योजना आयोग का गठन 1950 में की गई थी। विद्यार्थी आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्य को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो आपका आंसर होगा प्रांतों की विधानसभा
ने। तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर